मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैमलेट के क्वेश्चन हैं। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी प्ले है, उससे रिलेटेड यहाँ पर 99 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेयर डज द प्ले टेक प्लेस? ये हैमलेट कहाँ पर खेला गया था? डेनमार्क में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कासल? उस कासल का नेम क्या था? एल्सिनोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फर्स्ट वर्ड्स स्पोकन इन द प्ले? यहाँ देखिए, इस प्ले में फर्स्ट वर्ड क्या बोला गया था? तो बोला गया था हु इज देयर या हु वाज देयर, हु इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज ओफेलिया डाइड? तो सी हैज सपोजडली ड्रॉन्ड एम्बिग्यूटी सराउंड्स, वो जो है डूब कर उसकी मृत्यु हुई थी ओफेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड शेक्सपियर लिव? शेक्सपियर कहाँ रहता है था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में। शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हैमलेट रिटन? हैमलेट को कब लिखा गया? तो हैमलेट को लिखा गया 1600 से 1601, 1600 से 1601 के बीच में हैमलेट को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बर्नार्डो मीन बाई कॉलिंग होरेसियो एंड माई वाज? देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज बर्नार्डो मीन? बर्नार्डो का क्या मतलब था बाई कॉलिंग होरेसियो एंड माई वाज? होरेसियो और वाज को बुलाने का। तो ही मीन्स पार्टनर्स, उसका मतलब था पार्टनर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड वांट हैमलेट टू डू? क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के साथ क्या करना चाहते थे? तो दे वांट हिम टू स्टॉप मॉर्निंग अबाउट हिज फादर्स डेथ। वे चाहते थे कि अपने फादर्स डेथ के बारे में मॉर्न करना बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अकॉर्डिंग टू मर्सिलस एंड बर्नार्डो हु डज द घोस्ट? एक मिनट, हाँ कुछ ज़्यादा जूम हो गया है। अकॉर्डिंग टू मर्सिलस एंड बर्नार्डो हु डज द घोस्ट रिजेंबल? तो दे थिंक घोस्ट रिजेंबल्स द लेट किंग हैमलेट इन हिज बैटल आर्मर। देखिए वे सोचते थे कि ये घोस्ट जो है वो स्वर्गीय राजा के जैसा दिख रहा है हैमलेट में। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड बिटवीन द लेट किंग ऑफ नॉर्वे एंड द लेट किंग ऑफ डेनमार्क? स्वर्गीय नॉर्वे के राजा के साथ और स्वर्गीय डेनमार्क के राजा के बीच में क्या हुआ? मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, किंग फोर्टिन ब्रॉस ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे का राजा था उसका नाम था फोर्टिन ब्रॉस, चैलेंज्ड किंग हैमलेट ऑफ डेनमार्क। इन्होंने डेनमार्क के किंग हैमलेट को, है ना, डेनमार्क के राजा को चैलेंज किया था टू अ 1-on-1 ड्यूल फॉर सम लैंड। किंग हैमलेट किल्ड किंग फोर्टिन ब्रॉस ड्यूरिंग द ड्यूल एंड वॉन द लैंड। और इस बीच में क्या हुआ था? किंग हैमलेट ने फोर्टिन ब्रॉस को मार दिया था और वहाँ की लैंड जो है जीत ली थी। यही चीज़ हुआ था आपका, क्योंकि लास्ट में नॉर्वे का राजा, यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है, नॉर्वे के राजा और इधर जो है डेनमार्क के राजा के बीच में क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था जिसमें जो है फोर्टिन ब्रॉस को मार दिया गया था और उसकी ज़मीन को जीत लिया गया था। व्हाट इज यंग फोर्टिन ब्रॉस एंड व्हाट इज ही डूइंग? यंग फोर्टिन ब्रॉस कौन था एंड व्हाट इज ही डूइंग, और वो क्या कर रहा है? यंग फोर्टिन ब्रॉस इज द सन ऑफ लेट किंग फोर्टिन ब्रॉस ऑफ नॉर्वे। यंग फोर्टिन ब्रॉस जो था वो नॉर्वे के स्वर्गीय राजा का बेटा था
अनबिनोस्ट टू हिज अंकल द करेंट किंग ऑफ नॉर्वे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में नॉर्वे का जो राजा है उसका अंकल है। यंग फोर्टिनब्रास इज असेंबलिंग मेन टू अटैक डेनमार्क। यंग फोर्टिनब्रास वो डेनमार्क पर अटैक करने के लिए सोच रहा है। एंड रिक्लेम द लैंड डैट हिज फादर लॉस्ट इन अ डुएल, और रिक्लेम करता है कि उसके फादर ने एक डुएल में वो जो है लैंड को लॉस्ट कर दिया था, अब उसको वापस लेगा। हाउ डू क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड ट्रीट हैमलेट्स ग्रीफ। क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के ग्रीफ को कैसे ट्रीट करते हैं। दे थिंक ही नीड्स टू जस्ट गेट ओवर इट, वे सोचते हैं कि हैमलेट को अब इसे कम करने की ज़रूरत है। What does Hamlet contemplate doing when he is so upset? हैमलेट क्या करता है जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। He wants to commit suicide, वो सुसाइड करना चाहता है। How does Hamlet decide to test the ghost story? हैमलेट घोस्ट की कहानी को सही है गलत है ये चीज़ कैसे डिसाइड करता है। बाई हैविंग द एक्टर्स परफॉर्म अ प्ले कॉल्ड द माउस ट्रैप, एक एक्टर्स की हेल्प लेकर एक प्ले परफॉर्म करके, और उस प्ले का नाम था माउस ट्रैप, और जहाँ किंग गोनजाइगो की डेथ दिखाई गई थी। हु सेज द फॉलोइंग, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, इसको किसने कहा है, हैमलेट ने। नेक्स्ट, हु इज होरेसियो, होरेसियो कौन था। होरेसियो इज हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, होरेसियो हैमलेट का दोस्त, हैमलेट के का स्कूल दोस्त था। हु इज क्लॉडियस, क्लॉडियस कौन था। क्लॉडियस इज द करेंट किंग ऑफ डेनमार्क एंड द ब्रदर ऑफ द लेट किंग हैमलेट। क्लॉडियस जो है डेनमार्क का प्रेजेंट टाइम में राजा है, और इसके पहले जो राजा थे यानी कि हैमलेट के जो पिता थे उसका भाई था। मतलब ये राजा का भाई है, लेकिन अपने भाई को मारकर अभी ये डेनमार्क का राजा बन बैठा है। ही इज नाउ मैरिड टू हिज ब्रदर्स वाइफ क्वीन गर्ट्रूड, और अब ये अपने भाई की पत्नी से शादी, भाई की पत्नी जिसका नाम है क्वीन गर्ट्रूड, उसे शादी भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गर्ट्रूड, गर्ट्रूड कौन है। गर्ट्रूड इज प्रिंस हैमलेट्स मदर, गर्ट्रूड प्रिंस हैमलेट की माँ है। एंड द वाइफ ऑफ द लेट किंग हैमलेट, और इसके पहले जो राजा थे उसकी पत्नी थी। सून आफ्टर किंग्स हैमलेट डेथ, और हैमलेट के फादर यानी कि राजा हैमलेट, हैमलेट के फादर की डेथ के बाद में शी मैरिड हिज ब्रदर क्लॉडियस, उसने उसके भाई क्लॉडियस से शादी कर ली थी। हु इज प्रिंस हैमलेट, प्रिंस हैमलेट कौन है। प्रिंस हैमलेट इज द सन ऑफ क्वीन गर्ट्रूड एंड लेट किंग हैमलेट। प्रिंस हैमलेट क्वीन गर्ट्रूड का बेटा है और स्वर्गीय राजा का बेटा है, मीन्स क्वीन गर्ट्रूड और स्वर्गीय राजा का बेटा है। हिज ग्रीफ स्ट्रिकन बाई हिज फादर्स रिसेंट डेथ, उसे बहुत ज़्यादा दुख है उसके पिता के डेथ का। एंड अपसेट ओवर हिज मदर्स हैस्टी रीमैरिज टू हिज अंकल, और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है कि उसकी माँ ने इतनी जल्दी उसके अंकल से शादी क्यों कर ली, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। हु आर पोलोनियस एंड लायरटियस, पोलोनियस और लायरटियस कौन है। पोलोनियस इज वन ऑफ द किंग्स फेवरेट कोर्टियर्स, पोलोनियस राजा के फेवरेट कोर्टियर्स में से एक है। एंड द फादर ऑफ लायरटियस, और लायरटियस का पिता है। एंड ऑफेलिया, और ऑफेलिया का भी पिता है। लायरटियस इज अ यंग नोबलमैन
लायरोटियस एक यंग नोबलमैन है हु विशेस टू रिटर्न टू फ्रांस, जो कि फ्रांस वापस आना चाहता है। हु इज ओफेलिया, ओफेलिया कौन है? द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड सिस्टर ऑफ लायरोटियस। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है और लायरोटियस की बहन है। ओफेलिया इज अ ब्यूटीफुल यंग नोबल वुमेन। ओफेलिया एक सुंदर यंग वुमेन है। प्रिंस हैमलेट हैज़ बीन रोमांटिकली परसुइंग हर, और प्रिंस हैमलेट जो है इसके पीछे मीन्स इसका पीछा करते हैं, मीन्स प्रिंस हैमलेट इससे प्रेम करते हैं। बट लायरोटियस एंड पोलोनियस अर्ज हर टू ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप, लेकिन लायरोटियस और पोलोनियस ओफेलिया से कहते हैं कि उससे जो है रिलेशनशिप तोड़ ले, मतलब ब्रेकअप कर ले, एंड रिमेन चेस्ट, और जो अपनी चेस्टिटी को बचाए रखे। अकॉर्डिंग टू घोस्ट, हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई? घोस्ट के अनुसार हैमलेट के पिता की मृत्यु कैसे हुई? द घोस्ट रिवील्स, घोस्ट इस बात को रिवील करता है, बताता है। डेड क्लॉडियस पोर्ड पॉइजन इनटू किंग्स हैमलेट्स ईयर, कि क्लॉडियस ने राजा हैमलेट के कान में जहर डाल दिया था। वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सो रहा था। देयरफॉर किंग हैमलेट्स डेथ वाज अ मर्डर, इस तरह से राजा हैमलेट की मृत्यु एक मर्डर था। एंड नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। व्हाट डज हैमलेट थिंक ऑफ रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न? हैमलेट रोजेनक्रैंट्ज और गिल्डनस्टर्न के बारे में क्या सोचता है? ही डज नॉट ट्रस्ट देम, हैमलेट रोजेनक्रैंट्ज और गिल्डनस्टर्न पर विश्वास नहीं करता है। ही थिंक्स दे वर टू वीक टू सी डेट द किंग इज यूजिंग देम टू स्पाई ऑन हिम, और वो सोचता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर राजा क्लॉडियस उनको जासूसी भरे काम करवा रहा है। व्हेन द किंग आस्क्स पोलोनियस इज व्हाट इज हैमलेट्स आंसर? जब राजा ने पूछा कि पोलोनियस कहाँ है, तब हैमलेट ने क्या उत्तर दिया? ही सेज पोलोनियस, वो कहता है कि पोलोनियस इज नॉट है वेयर ही ईट्स, पोलोनियस वहाँ नहीं है जहाँ पर वो खाना खाता है। बट वेयर ही इज ईटन, लेकिन जहाँ भी वो खाया हो वहाँ पर है। ही टेल्स द किंग, वो राजा को बताता है, टू लुक फॉर हिम, कि उसकी खोज करें इन हेवन, वो राजा से कहता है कि वो उसकी खोज स्वर्ग में करें। एंड इफ़ ही कांट फाइंड हिम, और यदि पोलोनियस स्वर्ग में नहीं मिलता है, ही शुड गो टू अदर प्लेस हेवन, तो उसे दूसरे भी प्लेस पर यानी कि हेल नरक में भी उसकी खोज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर डेट द किंग सेंड्स विद रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न टू इंग्लैंड विद हैमलेट? द किंग वांट्स हैमलेट टू बी किल्ड एज सुन एज ही रीच इंग्लैंड, राजा हैमलेट को मारना चाहता है एज सुन एज ही रीच इंग्लैंड, जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंच जाए वो क्लॉडियस हैमलेट को मरवा देना चाहता है, मीन्स इंग्लैंड भेजकर उसे वो मरवा देना चाहता है। वाई डज हैमलेट एग्री टू स्टे इन एल्सिनोर एंड नॉट रिटर्न टू रिटनबर्ग? हैमलेट एल्सिनोर में रुकने के लिए क्यों एग्री हो जाता है और रिटनबर्ग में वापस क्यों नहीं आता है? हिज मदर वांट्स हिम टू स्टे, उसकी माँ चाहती थी कि वो वहीं रुके। बिकॉज ही इज स्टिल मॉर्निंग, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इज डिप्रेस्ड, और डिप्रेशन में है। इट विल मेक हिज मदर हैप्पी, और ये उसकी माँ को खुश कर देगा, मतलब इससे उसकी माँ खुश रहेगी, इसलिए वो जो है रुक जाता है एल्सिनोर में। व्हाट अकॉर्डिंग टू हैमलेट कीप्स अ पर्सन फ्रॉम एस्केपिंग द ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ? देखिए हैमलेट के अनुसार कीप्स अ पर्सन फ्रॉम एस्केपिंग द ट्रबल्स ऑफ, हैमलेट के अनुसार इस लाइफ में समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मतलब क्या है
तो यहाँ पर देयर इज अ फियर ऑफ समथिंग ड्रेडफुल हैपनिंग आफ्टर डेथ, उसे डेथ के बाद में कुछ खतरनाक होने का डर है। What prompts Hamlet to say, "My thoughts be bloody or nothing worth"? He learns that 14 brass is a fighting full force over a little plot of land. That means nothing, and he has not done anything about his father's death. वो ये कहता है कि 14 ब्रास जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इतनी ज़्यादा फाइट करता है। डैट मीन्स, और जिसका मतलब नथिंग, जो कि कुछ खास नहीं है। बट ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग अबाउट हिज फादर्स डेथ, लेकिन अपने पिता के डेथ को लेकर वो कुछ नहीं करता है, उसने कुछ नहीं किया है, यही कहता है वो। वाई डज क्लॉडियस डिसाइड टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड? वाई डज क्लॉडियस डिसाइड टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड? क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजने के लिए क्यों डिसाइड करता है? ही बिलीव्स डैट हैमलेट इज डेंजरस। क्लॉडियस को विश्वास हो जाता है कि हैमलेट अब डेंजरस हो गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू हैमलेट द पर्पज ऑफ प्लेइंग और एक्टिंग? हैमलेट के अनुसार उस एक्ट का या उस प्ले का क्या पर्पज था? तो टू रिप्रेजेंट रियलिटी, टू रिप्रेजेंट रियलिटी, रियलिटी को सामने लाना कि उसके फादर की डेथ किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्लॉडियस कंक्लूड अबाउट हैमलेट आफ्टर ओवर हियरिंग द कन्वर्सेशन विद ओफेलिया? ही कंक्लूड्स डैट हैमलेट इजंट क्रेजी। वो ये कहता है कि हैमलेट पागल नहीं है। वो कहता है, क्लॉडियस कहता है कि हैमलेट पागल नहीं है। हिज सैडनेस नॉट लव, उसके दुखी होने का कारण प्यार नहीं है। इज मेकिंग समथिंग एल्स, बल्कि कुछ और है। वाई कांट क्लॉडियस सिंपली पनिश और बैनिश हैमलेट ओपनली? क्लॉडियस हैमलेट को सिंपली पनिश, ओपनली पनिश या बैनिश क्यों नहीं कर पाता है? हैमलेट इज वेरी पॉपुलर विद द पीपल ऑफ डेनमार्क, क्योंकि हैमलेट डेनमार्क के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर क्लॉडियस टू ओपनली एक्ट अगेंस्ट हिम, और जिससे हैमलेट क्लॉडियस मना नहीं कर पाता है कि वो एक्ट को ओपनली उसके खिलाफ, ओपनली मीन्स ऐसे रन ना करे, इस चीज़ को मना नहीं कर पाता है। हाउ डज पोलोनियस डेथ अफेक्टेड ओफेलिया? पोलोनियस के डेथ ने ओफेलिया को कैसे, किस तरह से अफेक्ट किया है? ओफेलिया हैज़ गॉन मैड इन द वेक ऑफ पोलोनियस डेथ। ओफेलिया अपने पिता पोलोनियस के डेथ में पागल हो गई है। हाउ डिड हैमलेट एस्केप द शिप बाउंड फॉर इंग्लैंड? हैमलेट इंग्लैंड में जाने वाले शिप से कैसे बच जाता है, कैसे बचकर निकल जाता है? हैमलेट शिप वाज अटैक्ड बाई पायरेट्स। हैमलेट की जहाज़ पर, जिस जहाज़ पर हैमलेट था, उस पर कुछ पायरेट्स के द्वारा, कुछ घुसपैठियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। एंड हैमलेट बोर्डेड द पायरेट शिप एंड रिटर्न टू डेनमार्क, और हैमलेट उस पायरेट शिप से कूद जाता है और वापस डेनमार्क की तरफ रिटर्न हो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओफेलिया? ओफेलिया के साथ क्या होता है? सी हैज़ गॉन नट्स, वो पागल हो जाती है। सी इज ड्रॉन्ड, वह पानी में डूब कर अपनी हत्या कर लेती है। मैनी थिंक इट्स सुसाइड, वो पानी में डूब जाती है और कई सारे लोग सोचते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ हैमलेट्स लेटर टू होरेसियो? हैमलेट का लेटर, हैमलेट ने होरेसियो को लेटर में क्या लिखा था? इट एक्सप्लेन्स, हैमलेट ने उसमें एक्सप्लेन किया था, ही एस्केप्ड रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न ऑन टू अ पायरेट शिप। उसने ये बताया कि वो जो है पायरेट शिप में रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न से बचकर
निकल गया है, बचकर भाग गया है। दे आर ट्रीटिंग हिम वेल, वे लोग उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। बिकॉज क्योंकि पायरेट्स वांट्स फेवर फ्रॉम हिम, क्योंकि पायरेट उसके पक्ष में था और पायरेट्स हमें मारना चाहता था। ही वांट्स होरेसियो टू गिव लेटर्स टू किंग एंड क्वीन एंड कम टू सी हिम, वो होरेसियो से चाहता था कि वो लेटर राजा और रानी गर्ट्रूड को जाकर दें, एंड कम टू सी हिम, और वो उसे देखने के लिए आए। व्हाट प्लान डू द किंग एंड लायरटियस डिस्कस टू किल हेमलेट, राजा क्लॉडियस और लायरटियस ने हेमलेट को मारने के लिए क्या प्लान किया था। पुट पॉइजन इन अ कप, उन्होंने ये प्लान किया था कि एक कप में पॉइजन रखेंगे, एंड ऑफर हेमलेट अ ड्रिंक, और हेमलेट को पीने के लिए ऑफर देंगे, और एक फेंसिंग करेंगे, तलवारबाजी युद्ध दोनों के बीच में होगा, और जिसमें जहर लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायरटियस थिंक्स डैट ऑफेलिया शुड हैव अ बेटर फ्यूनरल सर्विस, लायरटियस सोचता है कि ऑफेलिया के फ्यूनरल सर्विस होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रीस्ट्स आंसर, और इस पर प्रीस्ट का आंसर क्या होता है। प्रीस्ट क्या कहता है, ऑफेलिया इज लकी टू गेटिंग अ नाइस फ्यूनरल कंसिडरिंग द नेचर ऑफ हर डेथ, ऑफेलिया बहुत ज़्यादा लकी है कि वो पानी में डूब कर मरी है, मतलब नेचर की डेथ से हुई है। मीन्स सी किल्ड हरसेल्फ विच इज आ सिन, कि उसने खुद को मारा है जो कि एक पाप है ना, और इसलिए उसका फ्यूनरल अंतिम संस्कार होना चाहिए। वाई डज हेमलेट जंप इनटू ऑफेलियाज ग्रेव, बिकॉज ही वांट्स टू शो, देखिए वाई डज हेमलेट जंप इनटू ऑफेलियाज ग्रेव, हेमलेट ऑफेलिया के ग्रेव में क्यों कूद जाता है। बिकॉज ही वांट्स टू शो, क्योंकि वो देखना चाहता था, डैट हिज सॉरो इज अ ग्रेट एज लायरटियस सॉरो, कि उसका सॉरो, वो ये चीज़ दिखाना चाहता था कि उसका दुख लायरटियस के दुख से कहीं ज़्यादा है, मतलब ऑफेलिया के डेथ पर हेमलेट को ज़्यादा दुख है। व्हाट डज द किंग से टू लायरटियस टू कंसोल हिम आफ्टर लायरटियस एंड हेमलेट एज सेपरेटेड, राजा क्लॉडियस लायरटियस और हेमलेट को अलग करते हुए उनसे क्या कहता है, लायरटियस को क्या कहता है। ही टेल्स हिम नॉट टू वरी, वो उनसे कहता है कि परेशान ना हो, चिंता ना करे वो। ही विल सून हैव द अप्रोप्रिएट टाइम टू किल हेमलेट, उसके पास एक बढ़िया टाइम रहेगा, मतलब एक उचित टाइम दिया जाएगा हेमलेट को मारने के लिए। वन वे और अनदर हेमलेट विल डाई, किसी ना किसी तरीके से हेमलेट को वो मार देगा। व्हाट न्यूज डज ऑसरिक ब्रिंग हेमलेट ऑसरिक जो है, ऑसरिक हेमलेट को कौन सी न्यूज लाता है। ऑसरिक इज द कोर्टियर सेंट बाई क्लॉडियस, ऑसरिक जो कि दरबारी है, क्लॉडियस का दरबारी है। टू इनवाइट हेमलेट, वो हेमलेट को इनवाइट करता है टू पार्टिसिपेट इन द डुएल विद लायरटियस, कि वो लायरटियस के साथ डुएल युद्ध में आए, मतलब लायरटियस के साथ युद्ध करे। ही टेल्स द वैगर द किंग मेड ऑन हिज बिहाफ इन द कॉन्टेस्ट बिटवीन हेमलेट एंड लायरटियस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू किंग हेमलेट लायरटियस एंड द क्वीन, राजा क्लॉडियस, हेमलेट, लायरटियस और क्वीन, इन सब का क्या होता है। द किंग वाज किल्ड बाई हेमलेट, राजा को लास्ट में हेमलेट के द्वारा मार दिया जाता है। हेमलेट वाज किल्ड बाई लायरटियस सॉर्ड, हेमलेट लायरटियस के तलवार से मारा जाता है। लायरटियस वाज किल्ड पॉइजन ऑन हिज सॉर्ड, लायरटियस तलवार पर लगे हुए पॉइजन से मारा जाता है। व्हेन हेमलेट पिक्ड द रॉन्ग सॉर्ड इन द फाइट, जब
हैमलेट और लायरटियस के बीच युद्ध में तलवार चेंज हो गई थी, तो लायरटियस को भी वो पॉइजन वाली तलवार लग गई थी और जिससे लायरटियस की भी मृत्यु हो जाती है। द क्वीन ड्रिंक्स आउट ऑफ द कप मींट फॉर हैमलेट एंड सी डाइड। और क्वीन गर्ट्रूड भी वो जहर का प्याला वो जो है शराब जिसमें जहर मिलाया गया था उसे पी लेती है, जिसको हैमलेट के लिए रखा गया था, और इस तरह से क्वीन गर्ट्रूड की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हैमलेट रिकमेंड टू द थ्रोन। अब देखिए, हु डज हैमलेट रिकमेंड टू द थ्रोन। हैमलेट राजगद्दी पर बैठने के लिए किसको कहता है, तो फोर्टिनब्रास को कहता है। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द किंग्स गार्ड। किंग्स गार्ड के मेंबर्स कौन हैं, मतलब राजा के गार्ड कौन कौन करते हैं, तो वो हैं बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, मर्सिलस। राजा क्लॉडियस के गार्ड कौन हैं, तो बर्नार्डो हैं, फ्रांसिस्को हैं और मैर्सिलस हैं। हु इज़ किंग हैमलेट। राजा हैमलेट कौन है, तो यहाँ किंग हैमलेट हैमलेट के फादर को कहा गया है। ही इज़ द हैमलेट्स फादर। किंग हैमलेट जो हैं हैमलेट के पिता हैं। एंड द किंग ऑफ डेनमार्क अंटिल ही डाइज। और डेनमार्क के राजा हैं, राजा थे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक कि डेनमार्क के राजा थे, लेकिन बाद में इसके भाई क्लॉडियस ने ही इनको मार दिया था। ही अपीयर्स एज अ घोस्ट एट नाइट। और मरने के बाद ये रात में एक भूत के रूप में नजर आते हैं। व्हाट हैड बर्नार्डो सीन एट अ प्रायर वॉच। बर्नार्डो क्या देखता है, तो बर्नार्डो हैड सीन द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। बर्नार्डो राजा हैमलेट का भूत देखता है। वाई डज मर्सिलस थिंक होरेसियो शुड स्पीक टू द घोस्ट। मर्सिलस होरेसियो से क्यों कहता है कि वो जाकर भूत से बात करे। मर्सिलस थिंक्स होरेसियो शुड स्पीक टू द घोस्ट। मर्सिलस सोचता है कि होरेसियो को भूत से बात करना चाहिए, बिकॉज ही विल नो व्हाट टू से टू हिम, जिससे वो जान सके कि वो कहना क्या चाहता है। ही इज अ स्कॉलर, क्योंकि होरेसियो एक स्कॉलर है एंड इज एजुकेटेड और पढ़ा लिखा है। ही इज आल्सो हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, और होरेसियो हैमलेट का खास करीबी दोस्त भी है। इसलिए मर्सिलस कहता है कि होरेसियो जाकर बात करो उससे। व्हाट डज यंग फोर्टिनब्रास वांट टू डू। यंग फोर्टिनब्रास क्या चाहता था, क्या चाहता है। हिज फादर वाज किल्ड बाई किंग हैमलेट। यंग फोर्टिनब्रास ये चाहता है कि क्योंकि यंग फोर्टिनब्रास के पिता की मृत्यु किंग हैमलेट यानी कि हैमलेट के पिता के द्वारा की गई थी। ही वांट्स टू रिक्लेम द लैंड डैट हिज फादर लॉस्ट टू किंग हैमलेट। और वो चाहता था कि वो लैंड को, वो ज़मीन को वापस ले जिसको उसके पिता से राजा हैमलेट ने छीन लिया था। ही वांट्स टू फाइट द किंग ऑफ डेनमार्क, और वो राजा डेनमार्क के साथ युद्ध करना चाहता है, ये किंग फोर्टिनब्रास। एंड गो टू वार टू गेट द लैंड बैक, और युद्ध के बाद में उस लैंड को वापस लेना चाहता है। ही हैज़ गेदर्ड मैन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द नॉर्वे टू हेल्प हिम, और वो नॉर्वे के डिफरेंट एरियाज से सेना बनाता है, मतलब लोगों को इकट्ठा करता है और युद्ध की तैयारी करता है। हु डू द सोल्जर्स गॉड्स वांट टू टेल अबाउट द घोस्ट। दे वांट टू टेल यंग हैमलेट, वे यंग हैमलेट को बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ सोल्जर से गार्ड जो हैं वो घोस्ट के बारे में यंग हैमलेट को क्या बताना चाहता है, तो देखिए दे वांट टू टेल यंग हैमलेट, वो यंग हैमलेट को ये बताना चाहते हैं डैट दे हैव सीन द घोस्ट ऑफ हिज फादर, कि उसने उसके पिता के भूत को देखा है। दे थिंक, वे सोचते हैं द घोस्ट विल स्पीक टू हिज सन,
और वो कहते हैं कि वो भूत जो है अपने बेटे यानी कि तुमसे बात करेगा और किसी से नहीं बोलेगा। वेयर डज क्लॉडियस एंड कॉर्नेलियस एंड वोल्टीमैंड, क्लॉडियस ने कॉर्नेलियस और वोल्टीमैंड को कहाँ भेजा? ही हैज रिटन टू अ लेटर द किंग ऑफ नॉर्वे, उसने नॉर्वे के राजा को एक पत्र लिखा है। विच ही वांट्स कॉर्नेलियस एंड वोल्टीमैंड टू डिलीवर, और वो चाहते हैं कि कॉर्नेलियस और वोल्टीमैंड को डिलीवर कर दें। द किंग ऑफ नॉर्वे इज फोर्टिन ब्रास अंकल, और नॉर्वे का जो राजा था वो फोर्टिन ब्रास का अंकल था, फोर्टिन ब्रास का चाचा था। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन था। हु डजेंट नो, जिनको नहीं पता था व्हाट फोर्टिन ब्रास इज प्लानिंग, कि फोर्टिन ब्रास क्या प्लान कर रहा है। द किंग ऑफ नॉर्वे हैज़ द पावर टू स्टॉप फोर्टिन ब्रास फ्रॉम गोइंग टू वार, जो नॉर्वे का किंग था वो फोर्टिन ब्रास को युद्ध में जाने से रोक रहा था, वो कह रहा था मत जाओ। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज वोल्टीमैंड रिवील, वोल्टीमैंड ने कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिवील किया? फोर्टिन ब्रास विल नॉट वेज वार ऑन डेनमार्क बट पास थ्रू टू बैटल द पोल्स, फोर्टिन ब्रास डेनमार्क पर युद्ध नहीं करेगा लेकिन वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज पोलोनियस टेल क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड, पोलोनियस ने क्लॉडियस और गर्ट्रूड को कौन सी इन्फॉर्मेशन सुनाई? द रीजन फॉर हैमलेट्स मैडनेस, उन्होंने हैमलेट के पागलपन का कारण बताया। इज डैट ही इज इन लव विद ओफेलिया, कि जो हैमलेट के मैडनेस का जो कारण है वो हैमलेट के प्यार में है, ऐसा पोलोनियस कहता है। व्हाट डज द किंग हैमलेट बिफोर ही मीट्स द घोस्ट, राजा ने व्हाट डज द किंग टेल हैमलेट बिफोर, राजा ने मीन्स राजा क्लॉडियस ने हैमलेट को क्या बताया घोस्ट से मिलने से पहले, यानी कि हैमलेट द्वारा घोस्ट से मिलने से पहले राजा ने हैमलेट को क्या बताया था? द किंग टेल्स हैमलेट, राजा ने हैमलेट को बताया था डैट ही शुड नॉट बी सो सैड, कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए। डैट हिज फादर डाइड, कि उसके पिता की डेथ हो गई है, इस बात को लेकर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। लाइफ मस्ट कंटिन्यू टू गो ऑन, और अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ही आल्सो टेल्स हिम, और क्लॉडियस उसे ये भी बताता है डैट ही डज नॉट वांट हिम टू रिटर्न टू रिटनबर्ग यूनिवर्सिटी टू स्टडी, कि उसे जो है रिटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को छोड़कर वापस नहीं लौटना चाहिए। ही वांट्स हिम टू स्टे इन डेनमार्क, वो जो है डेनमार्क में उसे जो है रोकना चाहता था। एंड टू थिंक ऑफ हिम एज हैमलेट्स फादर, और वो जो है मतलब हैमलेट जो डेनमार्क में रुकना चाहता था और ये पता लगाना चाहता था कि हैमलेट के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के शुरुआत में हैमलेट इज अपसेट फॉर 2 रीजन्स, हैमलेट 2 रीजन से दुखी था, 2 कारण से दुखी था। वाट आर दे, वो 2 रीजन कौन थे? तो एक तो था हैमलेट इज अपसेट बिकॉज हिज फादर, एक तो रीज़न ये था कि हैमलेट दुखी था क्योंकि हिज फादर डाइड, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सेकंड, हैमलेट इज आल्सो अपसेट, हैमलेट इस बात को भी लेकर दुखी था बिकॉज हिज मदर मैरिड हिज अंकल वेरी क्विकली, क्योंकि उसकी माँ ने उसके चाचा से बहुत ही जल्दी शादी कर ली। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बहुत ही जल्दी शादी कर ली थी। 2 रीज़न, यही 2 रीज़न था दुखी होने का। What news does Horatio bring Hamlet in Act 1? Act 1 में होरेसियो हैमलेट को क्या न्यूज़ देता है? होरेसियो टेल्स हैमलेट, होरेसियो हैमलेट को बताता है डैट ही सा द घोस्ट ऑफ हिज फादर, कि उसने उसके पिता के भूत को देखा है। ही वॉज ड्रेस्ड फॉर बैटल एंड लुक्ड वेरी सैड,
वो जो है बैटल के लिए तैयार था और बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। मीन्स ये घोस्ट जो है बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। व्हाट इज लायरटियस एडवाइस टू ओफेलिया? लायरटियस ने ओफेलिया को क्या एडवाइस दिया? ही टेल्स हर टू स्टे अवे फ्रॉम हेमलेट। लायरटियस कहता है कि वो हेमलेट से दूरी बनाकर रखे। हेमलेट विल टेक एडवांटेज ऑफ हर, और हेमलेट उसका जो है फ़ायदा उठाएगा, उससे शादी वगैरह नहीं करेगा। शी शुड नॉट बिलीव हिम, और ओफेलिया को उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्हेन ही सेज ही लव्स हर, कि वो जो कहता है कि वो ओफेलिया से प्यार करता है, इस बात पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। हेमलेट विल बी किंग ऑफ डेनमार्क। हेमलेट जो है डेनमार्क का राजा बनेगा। ही इज रॉयल्टी एंड शी इज नॉट, वो रॉयल्टी है लेकिन ओफेलिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज पोलोनियस एडवाइस टू लायरटियस? पोलोनियस लायरटियस को क्या एडवाइस देता है? एक मिनट भाई, क्या यार आ जाता है। हाँ, यहाँ पर व्हाट इज पोलोनियस एडवाइस टू लायरटियस? पोलोनियस लायरटियस को क्या एडवाइस देता है? तो ही टेल्स लायरटियस नॉट टू स्टे। वो बताता है कि लायरटियस को नहीं बताना चाहता है। व्हाट ही इज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा है। टू थिंक बिफोर ही एक्ट्स, एक्ट को करने के पहले। ही शुड होल्ड ऑन टू हिज फ्रेंड्स एंड नॉट टू बी क्विक टू मेक न्यू फ्रेंड्स। वो यही कहता है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पर बहुत जल्दी ऐसे नए नए फ्रेंड ना बनाए और ना ही उनके ऊपर विश्वास करे। ऐसा मतलब पोलोनियस अपने बेटे लायरटियस को सलाह देता है कि वो जा रहा है तो बहुत जल्दी वो नए फ्रेंड ना बनाए और ना ही उनके ऊपर विश्वास करे। डोंट पिक फाइट्स, दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। बट इफ़ यू आर इन वन फाइट वेल, लेकिन अगर ऐसे कोई समस्या आ जाए तो फाइट करना। लिसन टू मैनी पीपल, लोगों की बात सुनना। बट टॉक टू अ फ्यू, लेकिन बहुत कम लोगों से बात करना। डोंट बोरो और लेंड मनी, किसी से पैसा या जो है किसी से पैसा उधार ना लेना, ना ही किसी को देना। डोंट हैव टू मच फन, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय मत करना। मीन्स आराम से अपना काम करना, पढ़ाई लिखाई करना। व्हाट डज द घोस्ट टेल हेमलेट? घोस्ट हेमलेट को क्या बताता है? तो यहाँ पर द घोस्ट टेल्स हेमलेट, घोस्ट हेमलेट को बताता है डैट क्लॉडियस किल्ड हिम, कि क्लॉडियस ने उसे मारा, मतलब हेमलेट के पिता को मारा। ही पोर्ड पॉइजन इनटू हिज ईयर, वो उसने उसके कान में जहर उड़ेल दिया था। व्हेन ही वाज इन द गार्डन, जब वो बगीचे में था, सो रहा था। एंड ही डाइड, और इससे वो मर गया। ही आल्सो स्टोल हिज वाइफ गर्ट्रूड, और ये भी बताता है कि उसने उसकी वाइफ यानी कि गर्ट्रूड को भी चुरा लेता है, उससे शादी कर लेता है। ही आस्क्स हेमलेट टू सीक रिवेंज, भूत हेमलेट से कहता है कि तुम बदला लो। एंड किंग क्लॉडियस, और राजा क्लॉडियस को मारो। बट नॉट टू हर्ट गर्ट्रूड, लेकिन गर्ट्रूड को हर्ट मत पहुंचाना। गॉड एंड हर गिल्ट विल पनिश हर, भगवान उसकी गलती को माफ़ कर देगा और उसे सजा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमलेट स्वेयर्स होरेसियो एंड अदर गॉड्स टू थिंग्स, व्हाट आर दे? हेमलेट होरेसियो के सामने और उनके दो गॉड्स से दो चीज़ों का कसम खाते हैं, वो चीज़ क्या है? ही मेक्स देम स्वेयर नॉट टू टेल एनीवन, कि होरेसियो और बाकी सारे गार्ड इस बात का स्वेयर करें कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि उसने क्या देखा था। मतलब हेमलेट ने जो उसके फादर के भूत से बात किया था, इसके बारे में होरेसियो और गार्ड किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहला ये कसम खिलवाता है, और दूसरा ही टेल्स देम डैट ही विल प्रिटेंड टू बी क्रेजी, और कहते हैं कि अब वो जो है पागल होने का नाटक करेगा। एंड डैट दे शुड नॉट से इट इज़ बिकॉज ही सा द घोस्ट एंड टॉक्ड टू हिम, और ये कहते हैं कि होरेसियो या बाकी के गार्ड कोई किसी को ये नहीं बताएगा कि वो पागलपन का नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने भूत देखा है और उससे बात की है।
नेक्स्ट, व्हाट डज होरेसियो थिंक द घोस्ट इज अ साइन ऑफ? होरेसियो घोस्ट के बारे में क्या सोचता है? इट्स अ बैड साइन फॉर द कंट्री, कि ये जो है कंट्री के लिए बैड साइन है। समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। होरेसियो ऐसे घोस्ट के बारे में कहता है। व्हाट्स कंट्राडिक्टरी अबाउट क्लॉडियस इन एक्ट 1? एक्ट 1 में क्लॉडियस के बारे में क्या कंट्राडिक्टरी हुई थी? क्लॉडियस इज सैड, क्लॉडियस दुखी है। डैट हिज ब्रदर डाइड, कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। एंड हीज वाज हैप्पी अबाउट मैरिंग क्वीन गर्ट्रूड, लेकिन अब वो जो है उसकी पत्नी यानी कि क्वीन गर्ट्रूड से शादी करने के बाद अब वो खुश है। क्लॉडियस के बारे में ये है। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, व्हाट डज दिस मीन? वो वुमेन फ्रैलिटी है, बेवफा है। व्हाट डज डैट मीन? फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, उस वुमेन का नाम फ्रैलिटी है या वुमेन फ्रैलिटी टाइप की है, इसका मतलब क्या है? वुमेन आर वीक, इसका मतलब वुमेन वीक है। हैमलेट सेज, हैमलेट कहता है डेड बिकॉज गर्ट्रूड मैरिड क्लॉडियस, की गर्ट्रूड क्योंकि गर्ट्रूड ने क्लॉडियस से शादी कर ली। विदिन अ मंथ ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की डेथ के बाद में एक ही महीने के अंदर गर्ट्रूड ने उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली। और इस पर हैमलेट कहता है कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, कि वो वुमेन यानी कि गर्ट्रूड फ्रैलिटी टाइप की है। नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट मीन्ट बाई विद सच डेक्सटेरिटी टू इंसेस्टुअस सीड्स? गर्ट्रूड मैरिड इनटू एन इंसेस्टस रिलेशनशिप। देखिए, गर्ट्रूड जो है एक इंसेस्टस रिलेशनशिप में शादी करती है। देयरफॉर नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट एंड हैमलेट कांट से एनीथिंग अबाउट इट, इसलिए हैमलेट उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। व्हाट डज हैमलेट थिंक व्हेन ही फर्स्ट फाइंड्स आउट अबाउट हिज फादर्स घोस्ट? हैमलेट ने जब पहली बार अपने पिता के भूत को देखा तब वो क्या सोचता है? समथिंग बैड हैपेंड टू हिज फादर, वो यही सोचता है कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ था। वेयर इज किंग हैमलेट? किंग हैमलेट कहाँ है? ही इज अ घोस्ट एट नाइट, वो एक घोस्ट बनकर रात में घोस्ट बनकर टहलता है। एंड ही इज ट्रैप्ड इन द फायर्स ऑफ प्यूरेगेटरी अंटिल ही इज डन पिनेंस, और उसको जो ट्रैप कर लिया गया है एक प्यूरेगेटरी के फायर्स में। नेक्स्ट, वाई इज किंग हैमलेट इन प्यूरेगेटरी? राजा हैमलेट यानी कि जो हैमलेट का घोस्ट था उसको प्यूरेगेटरी में क्यों बंदी बना लिया गया? ही हैज नॉट आस्क्ड गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर हिज सिंस बिकॉज हिज ब्रदर किल्ड हिम बिफोर ही कुड रिपेंट। ही हैज नॉट आस्क्ड गॉड क्योंकि उसने गॉड से नहीं पूछा था, फॉर फॉरगिवनेस क्षमा के लिए, फॉर हिज सिंस अपने पापों के लिए, के बिकॉज हिज ब्रदर किल्ड हिम क्योंकि उसके भाई ने ही उसको मारा था, बिफोर ही कुड रिपेंट और उसने कोई रिपेंट नहीं कर सका जिससे। हु सेज द फॉलोइंग नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी? पोलोनियस। वेयर डज पोलोनियस सेंड रेनाल्डो? वाई? पोलोनियस ने रेनाल्डो को कहाँ भेजा और क्यों भेजा? पोलोनियस सेंड्स रेनाल्डो टू पेरिस, पोलोनियस ने रेनाल्डो को पेरिस भेजता है। ही वांट्स टू लर्न, वो जानना चाहता है। व्हाट ही इज डूइंग द, कि वो क्या कर रहा है, वो वहाँ क्या कर रहा है। ही वांट्स हिम टू स्पाई ऑन हिज सन, और ये पोलोनियस रेनाल्डो को इसलिए पेरिस भेजता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसका बेटा वहाँ पर क्या कर रहा है। नेक्स्ट,
वाई डज पोलोनियस थिंक हैमलेट इज मैड? पोलोनियस क्यों सोचता है कि हैमलेट पागल हो गया है? पोलोनियस थिंक्स डैट हैमलेट इज मैड। पोलोनियस सोचता है डैट हैमलेट इज मैड कि हैमलेट पागल हो गया है। बिकॉज ही वॉज इन लव विद ऑफेलिया, क्योंकि ऑफेलिया के प्यार में है, ऑफेलिया के प्यार में है। एंड शी इज इग्नोरिंग हिम, और ऑफेलिया उसे इग्नोर कर रही है। इसलिए पोलोनियस सोचता है कि यही वजह है कि हैमलेट पागल हो गया है। वाई हैव रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न कम टू द कैसल? रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न कैसल के पास क्यों आते हैं? क्लॉडियस हैज आस्क्ड देम, क्लॉडियस ने उन्हें बताया, टू कम द कैसल, क्लॉडियस ने ही उनको कैसल के पास आने के लिए कहा था, टू फाइंड द व्हाट्स बोदरिंग हैमलेट, और ये पता लगाने के लिए कि हैमलेट के साथ क्या हो रहा है। देन दे कैन ट्राई टू हेल्प हिम, और तब वे लोग मतलब रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न उसकी सहायता के लिए प्रयास कर सकते हैं। व्हाट इज पोलोनियस प्लान फॉर टेस्टिंग हिज थ्योरी डैट हैमलेट इज लव क्रेजी? पोलोनियस का क्या प्लान था? किस बात का पता लगाए कि हैमलेट पागल क्यों है? क्या वो लव में तो पागल नहीं है, लव क्रेजी होने का क्या रीज़न है? तो देखिए, ही वांट्स हैमलेट एंड ऑफेलिया टू मीट, वह हैमलेट और ऑफेलिया को मिलाना चाहते थे। पोलोनियस इज गोइंग टू स्पाई ऑन देम, और इस पर पोलोनियस उनके पीछे मतलब जासूसी करने के लिए गया। रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न फाइनली मीट विद हैमलेट, एंड हैमलेट डिस्कवर्स दे वर सेंट बाय द किंग। रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट के पास जाते हैं, लेकिन हैमलेट समझ जाता है कि इनको राजा ने भेजा है। हाउ डज हैमलेट डिस्क्राइब हिज प्रॉब्लम्स टू देम, और हैमलेट उन लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम कैसे बताते हैं? व्हाट डज ही टेल देम, और उन्होंने उन लोगों को, हैमलेट ने उन लोगों को क्या बताया? ही थिंक्स डैट द वर्ल्ड इज वंडरफुल, वो सोचता है कि ये संसार बहुत वंडरफुल है, आश्चर्यचकित है। बट लाइफ इज टेरिबल, लेकिन लाइफ क्या बहुत ज़्यादा टेरिबल है। पीपल डोंट इंटरेस्ट हिम, लोग उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं करते हैं। हु व्हाट अरेंजमेंट डज हैमलेट मेक विद वन ऑफ द प्लेयर्स? हैमलेट, हाँ, व्हाट अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट किया जाता है? हैमलेट जो हैं, हाँ, हैमलेट का प्लेयर्स में से एक के साथ क्या अरेंजमेंट किया जाता है? ही इज गोइंग टू हैव हिम चेंज सम ऑफ द प्ले, रीनेक्ट हाउ हिज फादर इज मर्डर टू सी हाउ क्लॉडियस रिएक्ट्स। वो ये जानना चाहता है कि वो अब एक प्ले खेलेगा, और जिससे ये पता चलेगा कि हैमलेट के फादर की अगर हत्या क्लॉडियस ने की होगी, तो क्लॉडियस का रिएक्शन ही अलग रहेगा, और इसे पता चल जाएगा कि हैमलेट के फादर की डेथ जो क्लॉडियस ने की है। व्हाट मैसेज डू रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न कैरी टू किंग? रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न राजा को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब क्या संदेशा दिए? व्हाट इज़ द किंग्स रिस्पॉन्स, और राजा का रिस्पॉन्स क्या रहा? हैमलेट इज कन्फ्यूज्ड, हैमलेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। बट ही डजंट से, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वाई एंड वोंट टॉक अबाउट ही फील्स, और उसने वो कुछ बात भी नहीं किया। ही डजंट गिव देम स्ट्रेट आंसर, और उसने सीधा सीधा कुछ आंसर नहीं बताया। किंग क्लॉडियस टेल्स देम, राजा क्लॉडियस उन लोगों को कहता है, इनकरेज हैमलेट्स इंटरेस्ट इन द प्ले, कि तुम लोग जाओ और हैमलेट का जो इंटरेस्ट है प्ले में है उसके लिए और उसे इनकरेज करो। दे आल्सो टोल्ड हिम, उन लोगों ने उनको ये भी बताया, डैट हैमलेट इज इंटरेस्टेड इन थिएटर ट्रूप, कि हैमलेट जो है एक थिएटर ट्रूप में इंटरेस्ट ले रहा है। व्हाट डू द किंग एंड पोलोनियस डिसाइड हैमलेट्स कंडीशन आफ्टर द
eavesdropping on Hamlet and Ophelia. Claudius doesn't think that Hamlet is love crazy. Claudius ये नहीं सोचता है, क्लॉडियस को इस चीज़ पर नहीं विश्वास था कि हैमलेट जो पागल है ये लव अब से नहीं पागल है, बल्कि कुछ और मामला है. ही डजंट इवन थिंक ही इज क्रेजी. और वो ये भी नहीं सोचता कि वो पागल है, वो सोचता है कि ये तो पागल का नाटक कर रहा है. ही थिंक्स ही इज सैड. वो सोचता है कि वो दुखी है. पोलोनियस स्टिल थिंक्स. पोलोनियस अभी भी सोचता है डैट हिज मैडनेस वाज कास्ट बाई अनरिक्वेटेड लव फॉर ऑफेलिया, कि उसका जो पागलपन है वो ऑफेलिया की वजह से हुआ है. किंग क्लॉडियस डिसाइड्स टू सेंड हिम टू इंग्लैंड. अब राजा क्लॉडियस उसे इंग्लैंड भेजने के लिए डिसाइड करते हैं. टू गेट बैक द मनी एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड ऑज टू द किंग ऑफ डेनमार्क. नेक्स्ट देखिए, पोलोनियस वांट्स हैमलेट टू टॉक टू हिज मदर टू फाइंड आउट हिज सीक्रेट. पोलोनियस चाहता कि हैमलेट जो है अपनी माँ से बात करे और जिससे वो अपने सीक्रेट को कुछ बताए. एंड पोलोनियस विल हाइड. और पोलोनियस छिप जाएगा पीछे, पर्दे के पीछे. एंड लिसन टू देयर कन्वर्सेशन. और इस तरह से माँ बेटे की बात को सुनेगा. हु सेज द फॉलोइंग. किसने ये कहा. आई कुड आ टेल अनफोल्ड हुज लाइटेस्ट वर्ड वुड हैरो दाई साउल, फ्रीज दाई यंग ब्लड, मेक दाई टू आईज लाइक स्टार्स स्टार्ट फ्रॉम देयर स्फेयर्स. द घोस्ट. घोस्ट ने ऐसा कहा. हु इज हैमलेट बेस्ट फ्रेंड हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले. हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड कौन है जो कि प्ले के अंत तक जीवित रहता है, उसकी डेथ नहीं होती है, तो वो है होरेसियो. वाई डज हैमलेट गिव इंस्ट्रक्शन टू द प्लेयर्स. हैमलेट प्लेयर्स को जो एक्ट होता है उसमें प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन क्यों देता है. हैमलेट वांट्स द प्लेयर्स टू परफॉर्म अ सीन सिमिलर टू व्हाट ही थिंक्स हैपेंड टू हिज फादर. हैमलेट उन सारे प्लेयर्स को यही इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कि वैसे ही सीन करें जैसे कि उसके पिता को मारा गया था. हैमलेट एंड होरेसियो आर गोइंग टू वॉच किंग क्लॉडियस केयरफुली. हैमलेट और होरेसियो ये लोग, हैमलेट और होरेसियो ये राजा क्लॉडियस को ध्यान से देखेंगे. एंड सी इफ़ ही एक्ट्स गिल्टी. और ये देखेंगे क्या वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है उसको. इफ़ ही डजेंट एक्ट गिल्ट. अगर वो गिल्ट जैसा फील कोई नहीं करते हैं, देन द घोस्ट वाज अ डेविल. तब घोस्ट एक बेकार था, घोस्ट की बात गलत थी. एंड वाजंट टेलिंग द ट्रूथ. और सही नहीं बता रहा था. अबाउट हिज फादर्स डेथ. उसके पिता की डेथ के बारे में. अगर वो कुछ गिल्ट करते हैं तो समझ लो फिर घोस्ट सही था. व्हाट डज होरेसियो डिमांड डैट द घोस्ट डू. होरेसियो का क्या डिमांड था कि घोस्ट करे. घोस्ट से क्या डिमांड था, तो होरेसियो यही चाहता था कि घोस्ट कुछ बोले. स्पीक का डिमांड था. व्हाट वाज द किंग्स रिएक्शन टू द प्ले विद इन द प्ले. प्ले के अंदर राजा का रिएक्शन कैसा था. एंड व्हाट डिड हैमलेट एंड होरेसियो डिसाइड हिज रिएक्शन मीन्ड. और इससे हैमलेट और होरेसियो ने क्या डिसाइड किया. द किंग स्टॉप्ड द प्ले. राजा ने प्ले को स्टॉप कर दिया. हैमलेट एंड होरेसियो डिसाइडेड. हैमलेट और होरेसियो ने डिसाइड कर लिया डैट दिस मीन्स डैट द किंग वाज गिल्टी ऑफ पॉइजनिंग द किंग हैमलेट लाइक द घोस्ट सेड. इसका मतलब यही है कि राजा की मृत्यु के बारे में जो भूत कह रहा था वो बिल्कुल सही है. हु सेज द फॉलोइंग. किसने ये कहा. थिंक योर सेल्फ अ बेबी डैट यू हैव टेकन दीज टेंडर्स फॉर ट्रू प्ले विच आर नॉट स्टर्लिंग. पोलोनियस ने कहा. व्हाट मैसेज डज रोजनक्रैंट्स डिलीवर फ्रॉम द क्वीन. द क्वीन वांट्स टू टॉक द हैमलेट. रानी गर्ट्रूड हैमलेट से बात करना चाहती थी. बिफोर ही गोज टू बेड. बेड पर जाने से पहले. द क्वीन इज सरप्राइज्ड अबाउट हैमलेट्स बिहेवियर. और ये रानी गर्ट्रूड हैमलेट के इस तरह से व्यवहार से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी. द किंग हैज़ रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डन्स टर्न प्रिपेयर टू डू वाट एंड वाई. द किंग वांट्स रोजनक्रैंट्स एंड Guildenstern to prepare to go to England with Hamlet on diplomatic business.
राजा रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न से यही चाहता था कि वो हैमलेट को लेकर इंग्लैंड जाएं किसी बिजनेस के मामले में। द किंग थिंग्स, और राजा ने सोचा, डैट हैमलेट इज गेटिंग क्रेजियर, कि हैमलेट अब पागलपन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसका नाटक हो जा रहा है। एंड ही हैज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द डेंजर ऑफ हैमलेट्स क्रेजीनेस गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और अब उसे जो है हैमलेट का ये पागलपन कंट्रोल करना आउट हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ डज लायरटियस डाई? लायरटियस की मृत्यु कैसे होती है? पॉइजनड बाई अ स्टैब विद इन द पॉइजनड सॉर्ड। पॉइजनड बाई अ स्टैब मीन्स जो विद द पॉइजनड सॉर्ड, एक पॉइजनड सॉर्ड से, यानी कि उस तलवार में जिसमें जहर लगी थी, वो तलवार लायरटियस के लग जाने से होती है उसकी मृत्यु। वाई डज हैमलेट किल द किंग व्हेन द किंग इज नीलिंग? हैमलेट ने राजा को क्यों नहीं मारता है जब राजा घुटनों के बल झुका होता है? हैमलेट डजंट किल द किंग, हैमलेट राजा को नहीं मारता है। द किंग इज नीलिंग, जब राजा झुका हुआ था। बिकॉज ही इज प्रेइंग, क्योंकि वो झुक कर प्रार्थना कर रहा था। टू रिपेंट हिज सिंस, अपने पापों को के प्रायश्चित करने का, अपने पापों के बारे में वो प्रार्थना कर रहा था, इसलिए हैमलेट ने नहीं मारा। इफ़ ही डाइज नाउ, वो सोचा यदि वो उसे अभी मारता है, ही विल गो टू हेवन, तो वो स्वर्ग में जाएगा। किंग हैमलेट कुडंट गो टू हेवन, और इस बिकॉज ही डिडंट रिपेंट फॉर हिज सिंस। इट्स बेटर इफ़ ही वेट्स, और वो आगे सोचता है कि अच्छा यही रहेगा, बेट्स फॉर द किंग टू सिन बिफोर हैमलेट किल्स हिम, देन किंग क्लॉडियस विल गो टू हेल, कि वो क्लॉडियस को बाद में मारे जिससे वो क्लॉडियस नरक में जाए। हाउ डज पोलोनियस डाई? पोलोनियस की मृत्यु कैसे हुई? पोलोनियस डाइज बिकॉज ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ टेपेस्ट्री, पोलोनियस की मृत्यु हुई क्योंकि वो टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। देन हैमलेट हेयर्ड येलिंग फ्रॉम बिहाइंड द टेपेस्ट्री, और जब हैमलेट ने टेपेस्ट्री के पीछे से एक चीखने की आवाज़ सुनी थी जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था, ही स्टैब्ड हिज सॉर्ड, तो उसने अपने चाकू से उसमें भोंक दिया था, उसे मार दिया था। थ्रू द टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री से होकर, एंड किल्ड पोलोनियस, और इस तरह से पोलोनियस मर गया। वेयर डज लायरटियस आस्क परमिशन टू रिटर्न टू? लायरटियस कहाँ से वापस आता है? फ्रांस से वापस आता है। हु सेज द फॉलोइंग, समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? किसने कहा कि समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? तो इसको कहा मार्सिलस ने। व्हाट ट्रेजिक न्यूज डज क्वीन गर्ट्रूड ब्रिंग लायरटियस? रानी गर्ट्रूड को लायरटियस ने कौन सी दुख भरी घटना सुनाई? क्वीन गर्ट्रूड टेल्स लायरटियस, और रानी गर्ट्रूड लायरटियस को बताती है, डैट ऑफेलिया हैज ड्रॉन्ड इन द ब्रूक, कि ऑफेलिया जो है एक ब्रूक में, तालाब में कूद कर अपनी हत्या कर ली। वाइज हैमलेट इंस्पायर्ड बाई फोर्टिनब्रास? हैमलेट फोर्टिनब्रास से क्यों इंस्पायर था? हैमलेट एडमायर्स फोर्टिनब्रास डिटर्मिनेशन टू टेक एक्शन, हैमलेट जो है फोर्टिनब्रास के दृढ़ निश्चय का एडमायर करता है। अचीव हिज गोल, कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना काम कर रहा है, नो मैटर द कॉस्ट, बाकी और कुछ नहीं था। व्हाट डज हैमलेट मीन व्हेन ही कॉल्स रोजेनक्रैंट्स आ स्पॉन्ज? हैमलेट का क्या मतलब था जब उसने रोजेनक्रैंट्स को एक स्पॉन्ज कहा? हैमलेट मीन्स, हैमलेट का मतलब था, रोजेनक्रैंट्स वांट्स टू सॉक अप ऑल द किंग्स फेवर एंड पावर, कि रोजेनक्रैंट्स केवल राजा का फेवर और पावर को पाना चाहता था। वाई वाज लायरटियस बिकम एंग्री विद क्लॉडियस इन एक्ट 4? एक्ट 4 में लायरटियस राजा क्लॉडियस के ऊपर क्यों गुस्सा हो गया? लायरटियस इनिशियली ब्लेम्स क्लॉडियस फॉर पोलोनियस डेथ। लायरटियस शुरुआत में तो क्लॉडियस का जो ब्लेम है, जो लायरटियस जो है शुरुआत में
अपने पिता पोलोनियस का ब्लेम क्लॉडियस पर लगाता है और ऑफेलिया के पागलपन होने का भी रीजन क्लॉडियस पर ही लगाता है। दो क्लॉडियस क्विकली रीडायरेक्ट्स हिज एंगर टुवर्ड हैमलेट इंस्टेड। और इसी बीच में क्लॉडियस ने तुरंत ये सारा एंगर जो है, अपना ये सारा ब्लेम हैमलेट को के बारे में बता देता है और कहता है कि हैमलेट ने सारा किया है। वाई डज हैमलेट कमेंट on Alexander the Great when he is looking at all the skulls in the gourd? Looking at the skulls को देखकर हैमलेट क्या कहता है? हैमलेट realizes that all men are equal in death. हैमलेट ये रियलाइज करता है कि सारे आदमी मरने के बाद एक जैसे हो जाते हैं। एंड स्पेकुलेट्स डेट डस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्कल था, माइट नाउ बी यूज्ड द क्ले स्टॉप्स बी बियर बैरल्स। How does Hamlet react when he realizes that the funeral he is watching is Ophelia's? हैमलेट ने कैसे रिएक्ट किया जब वो ओफेलियाज को देख रहा था? हैमलेट इज सेकंड फ्रॉम ही रियलाइजेज द ओफेलिया इज डेड। हैमलेट ने ये रियलाइज किया कि ओफेलिया की मृत्यु हुई है। ही आल्सो इंटरप्ट्स द सर्विस टू क्वेरल विद लायरटियस, और इससे क्या हुआ, वो रोते रोते ओफेलिया को देखने गया, लेकिन बीच में लायरटियस के साथ झगड़ा हो गया। ओवर हु लव्ड ओफेलिया मोर, और वो सीधा कहता है हैमलेट कि हैमलेट जो है ओफेलिया से ज़्यादा प्यार करता है लायरटियस से ज़्यादा, क्योंकि लायरटियस उसका भाई है, लेकिन उसके भाई से भी वो ज़्यादा प्यार करता है। व्हाट एक्सक्यूज डज हैमलेट गिव लायरटियस फॉर किलिंग पोलोनियस? राजा पोलोनियस को मारने के लिए हैमलेट ने लायरटियस को कौन सा बहाना बनाया, क्या एक्सक्यूज़ दिया? हैमलेट टेल्स लायरटियस, हैमलेट लायरटियस को बताता है डैट इट वाज हिज मैडनेस, कि उसने पागलपन में पोलोनियस को मारा था और कोई रीजन नहीं था। हाउ डू बोथ हैमलेट एंड लायरटियस एंड अप स्ट्रक द पॉइजन्ड स्वॉर्ड? हैमलेट और लायरटियस किस तरह से एक दूसरे को वो जहर लगी तलवार मारते हैं? लायरटियस वाउंड्स हैमलेट, लायरटियस हैमलेट को घायल कर देता है तलवार से, कॉजिंग आ स्कफल इन विच दे एक्सीडेंटली स्विच स्वॉर्ड्स, और इसी बीच में क्या होता है, वो तलवार चेंज हो जाती है। हैमलेट देन वाउंड्स लायरटियस, और तब हैमलेट भी लायरटियस को घायल कर देता है विद द पॉइजन्ड स्वॉर्ड, उस जहर लगी तलवार से। व्हाट प्रॉम्प्ट्स लायरटियस टू कॉन्फेस हिज एंड क्लॉडियस प्लॉट टू हैमलेट? लायरटियस क्या बहाना बनाता है लास्ट में, और क्लॉडियस के साथ हैमलेट ने क्या किया? व्हेन क्वीन गर्ट्रूड डाइड, जब क्वीन गर्ट्रूड मर जाता है, लायरटियस रिवील्स क्लॉडियस, तो लायरटियस क्लॉडियस के पोल को खोल देता है हैमलेट के सामने, टेल्स हिम डेट, और उसे बताता है हैविंग ईच बीन स्ट्रक विद द पॉइजन्ड स्वॉर्ड, कि एक दोनों लोग को ये जहर लगी तलवार लग गई है। दे आर बोथ अबाउट टू डाई, अब वो दोनों मरने वाले हैं। और इसी बीच में हैमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है। व्हाट डज हैमलेट डू वंस क्लॉडियस ट्रेचरी हैज बीन एक्सपोज्ड? हैमलेट किंग्स क्लॉडियस, हैमलेट क्लॉडियस को मार देता है, रनिंग हिम थ्रू विद द पॉइजन्ड स्वॉर्ड, उस पॉइजन स्वॉर्ड से, एंड देन फोर्सिंग हिम टू ड्रिंक द रिमेनिंग पॉइजन्ड वाइन, और तब उसे फोर्स करता है कि वो शराब जिसमें जहर मिलाया है उसे वो पिए, और उसे पिला देता है। व्हाट डज फोर्टिनब्रास डू व्हेन ही अराइव्स एंड सीज द ब्लडी सीन? फोर्टिनब्रास क्या पाता है जब वो पहुंचता है और वो सीन देखता, और वो कौन से सीन देखता है? फोर्टिनब्रास मेंशंस हिज क्लेम टू द थ्रोन, फोर्टिनब्रास वो थ्रोन के बारे में बताता है, which Hamlet supported and orders that Hamlet's body to be carried out like a soldiers, और वो कहता है कि हैमलेट के बॉडी का अंतिम संस्कार एक सोल्जर की तरीके से किया जाएगा, और एक सोल्जर की तरीके से ही उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 1 से लेकर 99 तक। इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है,
तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।